न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये कैसे आ रहा है, इसमें क्या होगा और इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब जानने के लिए मैं ये किताब आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर दिखाया गया है कैसे ये मास्क से कहानी शुरू हुई और जाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ख़त्म हुई। पहले मीडिया के द्वारा डर दिखाया गया, मास्क पहनाए गए, डिस्टेंसिंग करवाई गई, लॉकडाउन कराया गया, लोगों के बिजनेस बंद कराए गए, लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई कि कौन किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, आपकी ऐप डलवा दी गई कोविड की। फिर फोर्स टेस्टिंग करवाई गई कि आपको पीसीआर टेस्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं। फिर वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन सर्टिफिकेट आ गया। अब डिजिटल करेंसी आ रही है और इसके बाद द न्यू नॉर्मल यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होएगा उसको जानने के लिए आप इस किताब में जब जाएंगे स्नीक पीक इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी क्या होने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे क्या हैं, अबॉलिशन ऑफ इंटेलिजेंस, वैक्सीन बेस्ड सोसाइटी, और इस तरह करके ये 21 एजेंडे हैं जिसमें से आपको आपकी फ्री स्पीच ख़त्म कर देनी। जैसे कि अब आप कोई भी चीज़ सरकार के अगेंस्ट डालते हैं या तो आपका सोशल मीडिया डिलीट हो जाता है या आपको बैन हो जाता है, आपकी वीडियो उड़ जाती है। इसी तरह आपके ये आइसोलेट ह्यूमैनिटी, नो स्मॉल बिजनेस, लॉकडाउन से आपके बिजनेस तबाह किए गए। सेक्सुअल कन्फ्यूजन, ये पठान मूवी नहीं आई जो, इसमें भी ट्रांसजेंडर वाली कहानी थी, आपको पता ही है। तो ये भी नहीं चाहते कि लोगों को पता लगे कि वो आदमी है कि औरत। वो चाहते हैं आप LGBT QPA सब में फंस जाएं, क्योंकि इसमें फंस जाएंगे तो पॉपुलेशन रिडक्शन होएगा, कंफ्यूज सोसाइटी होएगी। जितनी कंफ्यूज सोसाइटी होएगी उतना बेवकूफ़ बनाना और पैसे लूटना आसान होगा, क्योंकि कंफ्यूज इंसान आपका राज नहीं छीन सकता, तो वो आप पे राज करना चाहते हैं, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं। अबॉलिशन ऑफ इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस मारना चाहते हैं उन लोगों की। जैसे कि आप देखिए, कोरोना काल में जब मास्क पहनने को कहा गया तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई मास्क क्यों पहनना है। आज तक साइंस के अंदर कोई सबूत ही नहीं है मास्क पहनने का कोई भी फायदा होता है। चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे मेडिकल मास्क हो, चाहे वो N95 मास्क हो, तीनों मास्क बिल्कुल यूजलेस हैं, आपको किसी बीमारी से नहीं बचाते। ये साइंस में आ चुका है और इसका प्रूफ भी इस किताब में दिया गया है। लेकिन ये मास्क पहनने से आपकी ऑक्सीजन कम हो सकती है, आपको बीमारियां लग सकती हैं, उसका बहुत ज़्यादा सबूत है, वो भी इस किताब में दिया हुआ है। तो फिर भी लोगों ने, चाहे जॉगिंग कर रहे हैं चाहे गाड़ी चला रहे हैं, वो भी अकेले फिर भी मास्क पहनना शुरू कर दिया। स्विमिंग कर रहे हैं कई ने तो तब भी मास्क पहनना शुरू कर दिया। आप ये देखिए, जब रेस्टोरेंट जाते हैं तब मास्क पहन के जाते हैं, टेबल पे बैठ के उतार देते हैं, फिर खड़े होते हैं तो दोबारा लगा लेते हैं। तो क्या जब बैठे हैं तो वायरस नहीं आ रहा क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं तो 6 फुट की दूरी है, लेकिन जब प्लेन में बैठना है तो सारे एक एक के साथ एक आप चिपक के बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि भाई ट्रेन की जो प्लेन की टिकट है भाई, उसके पैसे थोड़ी वेस्ट करने हैं, तो सीट थोड़ी खाली छोड़ सकते हैं, तो वहाँ बिठा देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है इसमें बहुत काम खराब होना है अगर हम लोग नहीं जागे तो इसलिए वैक्सीन के बारे में भी इस किताब में दिया हुआ है कि आजकल आप देखते होंगे कि लोगों को चलते चलते हार्ट की बीमारी आ रही है, कोई गिर रहा है, कोई नाचते गिर रहा है, कोई खेलते हुए गिर रहा है। वाई आर एथलीट्स डाइंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल वाले आपको कहेंगे कि हाँ भाई स्ट्रेस है, बर्फ़ है, या फिर वो कहेंगे न्यूज़ चैनल वाले कि आजकल लोग तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। लेकिन जो सबसे फिट लोग हैं ना, एथलीट्स, वो भी मर रहे हैं हार्ट अटैक से अचानक से। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल टीका जो लिया था उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस यानी दिल की बीमारी 4 गुना बढ़ गई है, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसका कारण ये है, ये साइंस में आ चुका है ऑलरेडी। SARS-CoV-2 वैक्सीन एंड इंक्रीज मायोकार्डाइटिस मोर्टेलिटी रिस्क, यानी मायोकार्डाइटिस दिल की बीमारी जो है, इससे मौतें ज़्यादा होने लग पड़ी हैं जब से वैक्सीन लगी है। ये प्रूव हो चुका है साइंस में। तो ये समझने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। इसका मैं कंटेंट दिखा देता हूँ आपको। पहले इसमें सारा प्रूफ दिया है कि मास्क पहनने से कोई बीमारी नहीं बचती, फिर N95 मास्क से भी कोई बीमारी नहीं बचती। तो आप कई लोग सवाल पूछते हैं कि फिर डॉक्टर लोग क्यों मास्क पहनते हैं सर्जरी के टाइम? इसका भी जवाब है भेड़ चाल। भेड़ चाल यानी एक भेड़ पहनती है तो सारे उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, कोई लॉजिक नहीं यूज़ किया जाता। एक्चुअली में साइंस में ये प्रूव हो चुका है, चाहे मास्क पहनो चाहे ना पहनो, इन्फेक्शन उतना ही रहता है, पहनने से कोई कम नहीं होता। उसके बाद मास्क लगाने से कोविड ज़्यादा हो सकता है, CDC ने ये सर्वे किया था, उसमें पाया गया। फिर आपके मास्क लगाने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी और मानसिक भी और शरीर की भी। फिर मास्क पहनने से मौत भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में, जैसे चाइना में हुई, अमेरिका में हुई, कई लोगों की मौत हुई मास्क पहनने से। मास्क पहनने से प्लास्टिक आपके लंग्स में जा सकता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक जो शुरू होता है वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, कि मास्क पहनने से कैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तक पहुंच रहे हैं, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या होगा, कोविड की वैक्सीन से क्या क्या लोगों को नुकसान हुआ, बचपन से लेकर अब तक पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, डिप्टेरिया, टेटनस, परसोसिस, हेपेटाइटिस B, जितनी भी वैक्सीन लगाती हैं उन सब के अंदर जो खतरनाक केमिकल
केमिकल डाले गए हैं ना, उनसे क्यों बच्चों को आजकल डायबिटीज़, ऑटिज़म, अस्थमा, एलर्जी, ये सब बीमारियां नई नई शुरू हो गई हैं, उसका कारण भी दिया हुआ है। फिर क्या कोई वायरस आपको बीमार करता है, या फिर आपका खाने पीने में जो केमिकल्स हैं वो आपको बीमार करते हैं? आपको समझना पड़ेगा ये सब। और लास्ट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो ये जो किताब है अभी नई नई लॉन्च हुई है, अमेजोन पे आ चुकी है, आप इसको खरीद सकते हैं। डू फेस मास्क रियली वर्क, एन इंट्रोडक्शन टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसके अंदर सारा कहानी जो है, हिस्ट्री भी, साइंस भी, और आगे फ्यूचर में क्या पॉलिटिकल काम होने वाला है, ये सब आप जान सकते हैं। इसको लीजिए, पढ़िए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, ताकि अवेयरनेस फैले। जितनी अवेयरनेस फैलेगी, लोग जितने जागेंगे, उतनी जल्दी हम रेसिस्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो मंसूबे हैं इनको रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, और अमेज़ोन पे इसको आप रिव्यू भी कीजिएगा, सो दैट विजिबिलिटी बने और मोर पीपल कम टू नो कि भाई ऐसा भी लिटरेचर आ चुका है।